हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे टेक्निकल हेल्पर, यूपीपीसीएल, टीजी2, यूपी मेट्रो आदि सभी टेक्निकल एग्ज़ाम्स स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो चलिए आज इसका पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 का अपना जो पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, बड़े अल्टरनेटरों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए मशीन को ठंडा रखने के लिए करने के लिए, ऑप्शन बी एडी करंट के हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन सी वेव फॉर्म की गड़बड़ी को कम करने के लिए, ऑप्शन डी चुंबकीय फील्ड को मजबूत करने के लिए और ऑप्शन डी हिस्टेरिसिस हानियों को कम करने के लिए। जो हाइड्रोजन होता है उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है और उच्च विशिष्ट ऊष्मा और तापीय चालकता एक बेहतर शीतलक बनाती है हाइड्रोजन को। तो अपन क्या यूज हाइड्रोजन का यूज बड़े अल्टरनेटरों में मशीन को ठंडा रखने के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 अपना इस प्रकार है, आवरण लेमिनेशन की चौड़ाई लगभग होती है कितनी। लेमिनेशन की चौड़ाई कितनी होती है, जल्दी से 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो लेमिनेशन की जो मोटाई है वह 0.5 mm होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेमिनेशन जो क्रोड है उसकी मोटाई 0.35 से लेकर क्या होती है 0.5 mm तक होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है, बताएं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। स्टेप अप ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें क्या होता है, जो वोल्टेज बढ़ाकर आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है वह क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, विद्युत घंटी में, टेलीविज़न में, ट्रांजिस्टर में, बैटरी चार्जिंग में। तो बताएं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का इनमें से किस में यूज़ किया जाता है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज जनरेटिंग स्टेशनों में भी किया जाता है और ऑप्शन में इसमें जो टेलीविज़न है, ऑप्शन नंबर ए, टेलीविज़न के अंदर भी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्रांसफॉर्मर में टेपिंग सामान्यतः दिया जाता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी पर, ऑप्शन बी सेकेंडरी पर, ऑप्शन सी निम्न वोल्टेज पर, ऑप्शन डी उच्च वोल्टेज पर। तो ट्रांसफॉर्मर में टेपिंग सामान्यतः किस वाइंडिंग के ऊपर दिया जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ट्रांसफॉर्मर में जो टेपिंग है वह सामान्यतः जो उच्च वोल्टता साइड है होती है उसके ऊपर दी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ इस टेस्ट सीरीज को अधिक से अधिक शेयर करें। रोज़ाना हम इसी टाइम यह टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, 2 ट्रांसफॉर्मर के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए समान फेज अनुक्रम, ऑप्शन बी समान आवर्ती, ऑप्शन सी समान वोल्टेज अनुपात और ऑप्शन डी समान केवीए रेटिंग। तो बताएं जो ट्रांसफॉर्मर का पैरेलल ऑपरेशन है उसके लिए इनमें से अनिवार्य शर्त कौन सी नहीं है। जल्दी से, तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए आवर्ती समान होनी चाहिए और समान फेज सीक्वेंस, समान वोल्टेज रेशियो और इम्पोर्टेंट क्या नहीं है, समान केवीए रेटिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, 100 केवीए 11,000/400 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक कुंडली में 100 फेरे हैं, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार का है, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है और क्या पूछा है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या पूछी है। तो क्या करोगे, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ।
तो क्या करोगे, 11,000/400 इक्वल N1/N2 की वैल्यू अपने को कितनी दी है, 100। इसे सोल्व करेंगे तो राइट आंसर निकल कर क्या आएगा, 2750। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2750 प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए शेडेड मोटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल, ऑप्शन सी स्थायी कैपेसिटर और डी सीरीज मोटर। तो जो छत का पंखा होता है उसके अंदर स्थायी कैपेसिटर प्रकार की मोटर यूज़ की जाती है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीलिंग फैन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर की किस्म होती है। ऑप्शन नंबर ए विभक्त फेज किस्म, ऑप्शन बी कैपेसिटर स्टार्ट टाइप, ऑप्शन सी कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन टाइप, ऑप्शन डी स्थायी कैपेसिटर टाइप। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। जो सीलिंग फैन है उसके लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर किस टाइप की होती है, तो किस प्रकार की होती है, परमानेंट कैपेसिटर टाइप की होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस सीरीज को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, स्टेप पर मोटर एक खालिस्तान होता है। जो स्टेपर मोटर है वह एक होता किस प्रकार का मोटर है। ऑप्शन नंबर ए डीसी मोटर, ऑप्शन बी सिंगल फेज एसी मोटर, ऑप्शन सी सिंगल फेज मोटर, ऑप्शन डी 3 फेज मोटर। बताएं स्टेपर जो मोटर है वह किस प्रकार की मोटर है। तो जो स्टेपर मोटर है वह क्या होती है, एक सिंगल फेज एसी मोटर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एसी मशीन में निम्न में से किसकी हानि आवृत्ति के वर्ग पर आधारित होती है। बताएं एसी मशीन में निम्न में से किसकी हानि आवृत्ति के वर्ग पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हिस्टैरिसीस, ऑप्शन बी एडी करंट, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी तांबर हानियां। तो बताएं एसी मशीन में जो एडी करंट लॉस होता है वह क्या होता है, आवृत्ति के वर्ग पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर काम करने वाले एक एकल फेज मोटर को 1200 लीटर जल 30 मीटर की ऊंचाई में पंप करने के लिए लगने वाली अश्वशक्ति का पता लगाएं। जल को पंप करने के लिए लिया गया समय 15 मिनट है। मोटर की दक्षता 80% है। तो जल्दी से सोल्व करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या बोल रहे हैं, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर काम करने वाले एक सिंगल फेज मोटर को 1200 लीटर पानी है 30 मीटर की ऊंचाई में पंप करने के लिए लगने वाली अश्वशक्ति का पता लगाएं। जल को पंप करने के लिए लिया गया समय 15 मिनट है। मोटर की एफिशिएंसी कितनी दी है, 80% दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 0.65 HP। इसे सोल्व किस तरीके से करेंगे अपन, इसे सोल्व इस तरीके से करेंगे। अपने को वोल्टेज दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है और मास दिया है और हाइट दी है, समय दिया है, दक्षता दी है। तो इसे फॉर्मूले में रखें जैसा कि मैंने आपको सोल्व करके दिखा रखा है। इस तरीके से इसे सोल्व करें। सोल्व करने पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उसका राइट आंसर हो जाएगा 0.66 HP मैट्रिक। चलिए सॉल्यूशन आपके सामने है, इस तरीके से सोल्व करें और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सिंगल फेज एसी परिपथ में जब 200 वोल्ट का वोल्टेज आरोपित किया जाता है और उसमें 10 एम्पियर की अग्रगामी धारा प्रवाहित होती है तो यह 1000 वाट शक्ति व्यय करता है। इस परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में दिया 0.5 पश्चगामी, ऑप्शन बी इकाई, ऑप्शन सी 0.5 अग्रगामी, ऑप्शन डी 0 अग्रगामी। तो पावर फैक्टर किस फॉर्मूले से निकाला जाता है,
तो चलिए इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रश्न में क्या धारा कितनी दी है अपने को 10 एम्पियर, अग्रगामी वोल्टेज कितना दिया है 200 वोल्ट, वाट 1000 वाट खपत दी है। फॉर्मूला क्या होता है P इक्वल वी आई, जहाँ P की वैल्यू अपने को दे रखी है, V की दे रखी है, I की दे रखी है, कोस फाई को अपने को निकालनी है, कोस फाई की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो निकालोगे तो सोल्व करने पे फॉर्मूले में रख के सोल्व करोगे तो क्या आएगा 0.5 अग्रगामी। ऑप्शन नंबर सी उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आपके सामने है। चलिए समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, जब किसी इंडक्शन मोटर की सप्लाई ऑन की जाती है तो शुरुआत में इसके रोटर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए उतना ही होगा जितना चलते समय था, ये टाइपिंग मिस्टेक है, न्यूनतम। ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अधिकतम। बताएं शुरुआत में इंडक्शन मोटर जब ऑन की जाती है तो इसमें रोटर में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह कितना होता है शून्य होता है, शुरुआत में ईबी नहीं होता। चलिए ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न अपना इस प्रकार है, एक 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज का 6 ध्रुवीय स्लिप रिंग प्रेरणी मोटर 960 आरपीएम तथा तुल्यकालिक गति कितनी दे रखी है 1000 आरपीएम के साथ चल रही है, तो परसेंटेज स्लिप की गणना करें। बताएं परसेंटेज स्लिप की गणना करने के लिए बोला है। परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला होता है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, अपने को क्या दिया है NR कितना दिया है प्रश्न में 960, NS 1000, फॉर्मूले में रख के सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4%, और 4% किस में दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉल्यूशन ध्यान से देख लें, काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 1455 आरपीएम की गति से चलती है। इस स्थिति में घूर्णक में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी। बताएं घूर्णक में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं क्या होगी। तो अपने को क्या दिया है P इक्वल 4 दिया है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी है, NR 1450 दिया है। फॉर्मूले में रखो, सोल्व करो। सोल्व करने पे क्या राइट आंसर आएगा निकल के, परसेंटेज स्लिप कितनी आ जाएगी इसका राइट आंसर निकल के क्या आएगा 3 हर्ट्ज, जो अपने को किस में दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। बस आज के लिए इतना ही, कल दोबारा इसी टाइम 8:15 पर अपन नई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसके आगे के पार्ट्स डिस्कस करेंगे, आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं कल दोबारा कुछ नए क्वेश्चंस के साथ इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।